So the question is, if capital G is the gravitational constant and small u is the energy density, then which of the following quantity have the dimension as that of root ug? तो नीचे भी आपको 4 डायमेंशन दे के रखा है, ठीक है। तो रूट यू जी इसका डायमेंशन पहले हम निकाल लेते हैं। अब बात को समझिए, हमें डायमेंशन तो निकाल के रखनी नहीं है। यू क्या है? एनर्जी डेंसिटी। अब एनर्जी डेंसिटी क्या होता है? देखो, आपका रो इज इक्वल टू जो मास डिवाइड बाई वॉल्यूम है, ये होता है मास डेंसिटी। तो मास डेंसिटी हुआ मास डिवाइड बाई वॉल्यूम, फोर्स डेंसिटी होगा फोर्स डिवाइड बाई वॉल्यूम, तो एनर्जी डेंसिटी होगा एनर्जी डिवाइड बाई वॉल्यूम। यानी रूट तो लगा के रखिए या फिर इसका पावर 1/2 कर दीजिए, तो ये तो हो जाएगा आपका एनर्जी डिवाइड बाई वॉल्यूम। तो एनर्जी डिवाइड बाई वॉल्यूम हो गया। अब कैपिटल जी है आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो वो कहाँ से निकलेगा? F इज इक्वल टू जी एम स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो कैपिटल जी का हो जाएगा आपका एफ आर स्क्वायर डिवाइड बाई एम स्क्वायर। सबके डायमेंशन रख दो और पावर 1/2 भी करना है। तो एनर्जी हो जाएगा बेटा आपका ml स्क्वायर T-2, ठीक है। वॉल्यूम हो जाएगा बेटा आपका L3। फोर्स हो जाएगा बेटा आपका ml T-2, आर स्क्वायर हो जाएगा L स्क्वायर और डिवाइड बाई मास हो जाएगा m स्क्वायर, ठीक है। और इसका भी पावर 1/2 लगाना है। तो बेटा m और m मिलके m स्क्वायर बनेगा और m स्क्वायर से m स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो मास का तो कोई टाइम बचा नहीं। और L स्क्वायर से ये एक एल बचा नीचे और एक एल से ये एक एल भी खत्म हो जाएगा, यानी L स्क्वायर बचेगा भी। t का पावर -2 और t का पावर -2 t का पावर -4 हो जाएगा। तो सबका पावर हाफ कर दो, L स्क्वायर का पावर हाफ L, t का पावर -2 एक ही आ जाएगा। तो क्या बचा आपका LT-2। LT-2 मतलब इसका यूनिट बनाओ तो मैं, तो L था होता है लेंथ का, यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका हुआ बेटा? एक्सेलरेशन का। तो मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन कहाँ दे रखा है इसमें? अच्छा, ये है ही नहीं, आपको 4 ऑप्शन दे रखा है। प्रेशर ग्रेडियंट पर यूनिट मास। अब इसमें 4 ऑप्शन है, प्रेशर ग्रेडियंट पर यूनिट मास, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, एनर्जी पर यूनिट मास, फोर्स पर यूनिट मास। अब थोड़ा दिमाग लगाइए, आपको क्या करना है बेटा? मास तो है नहीं, है ना, मास तो है नहीं, यानी मास तो उसमें रखना ही। तो यूनिट मास, एनर्जी पर यूनिट मास और फोर्स पर यूनिट मास, इन दोनों में से कुछ ना कुछ हो सकता है। थोड़ा दिमाग लगाने की सोचें। तो फोर्स पर यूनिट मास, फोर्स का डायमेंशन ml-2 डिवाइड बाई m। तो बेटा m से m खत के LT-2 आ गया ना भाई। फोर्स पर यूनिट मास यानी फोर्स डिवाइड बाई मास, तो ml-2 डिवाइड बाई मास का m हुआ, तो m से m खट के LT-2 ही तो आया। यानी आपका ऑप्शन नंबर डी, फोर्स पर यूनिट मास इज द करेक्ट आंसर। हाँ, ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है।